अगस्त में एसआईपीज का आलम यह है कि 41 लाख से ज्यादा एसआईपीज को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, यानी कि बंद करवा दी गई हैं। लेकिन फिर भी भैया मार्केट का आउटलुक बहुत पॉजिटिव है और उसका रीजन ये कि 55 लाख नई एसआईपीज स्टार्ट भी तो की गई हैं। इस साल के जनवरी और फरवरी में जो आलम दिखाई दे रहा था कि -106 110% एसआईपीज हो चुकी थी, यानी कि टोटल बंद हो रही थी, उस ट्रेंड में थोड़ा सा चेंज है। भाई हम ये हमेशा से कहते आए हैं कि देखो इंडिया जो है ना वो इन्वेस्टमेंट की तरफ को बढ़ रहा है। इंडिया में इक्विटी और म्यूचुअल फंड्स की इन्वेस्टमेंट्स अब मेन स्ट्रीम की तरफ को आ रही हैं और जो लोग इसका सही तरीके से फायदा उठा पाएंगे उनके रिटर्न्स अगले 10 सालों में 10 से 15 टाइम्स यानी कि 10 to 15x होना तय है। हाँ, हालांकि अभी भी थोड़ी गलतियां हैं, जैसे कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स को पूरी नॉलेज नहीं है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स ये जानते नहीं है कि वो कहां पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसलिए कई लोग F&O ट्रेडिंग कर देते हैं, कई लोग इंट्राडे ट्रेडिंग से पैसा कमाना शुरू कर देते हैं, लेकिन ले दे करके, मार खा करके, थोड़ा बहुत गिर पड़ के, सीख करके फिर लोग म्यूचुअल फंड्स और इक्विटी इन्वेस्टमेंट की तरफ को आ रहे हैं। देखिए मामला क्या है कि जब भी एजुकेशन बढ़ती है, जब भी लोगों के पास पैसा थोड़ा ज्यादा बढ़ता है, तो आदमी इन्वेस्ट करने के बारे में सोचता है। और अब तक जो धारणाएं मार्केट में चली आ रही थी कि इन्वेस्टमेंट मतलब एफडी, इन्वेस्टमेंट मतलब पीपीएफ, इन्वेस्टमेंट मतलब प्रॉपर्टी, अब उससे कुछ हट करके नई जनरेशन सोच रही है, समझ रही है कि भैया ये इक्विटीज जो हैं, ये म्यूचुअल फंड्स जो हैं, जो 15% 12% पर ईयर का जो है रिटर्न दे देते हैं, क्यों ना इसमें इन्वेस्ट किया जाए। लेकिन अब भी बहुत सारे सुधार होने की जरूरत है, क्योंकि मैक्सिमम यूथ स्पेशली 25 से लेकर के 30 साल तक का या 35 साल की रेंज का, वो ज्यादातर अब भी यही सोच रहा है कि कोई ऐसा तरीका मिल जाए कि 10x ग्रोथ एक महीने की हो जाए, जो कि नहीं होगी। आपको 10 साल तक इन्वेस्टेड रहना होगा, 15 साल तक इन्वेस्टेड रहना होगा, भले ही आप 5000 की एसआईपी करें। अब छोटा सा एग्जांपल अगर आप ले लेते हैं कि मान लो आप सिर्फ 5000 की एसआईपी करते हैं और 10% से उस एसआईपी को हर साल बढ़ाते रहते हैं, यानी कि पहले साल में 5000, दूसरे साल में 5500, फिर 6000, इस तरीके से हर साल 10% उस एसआईपी को बढ़ाते रहते हैं, तो 30 साल के दरमियान में यानी आफ्टर 30 इयर्स आपके पास टोटल कॉर्पस होगा 6 से 6.5 करोड़ का, इन्फ्लेशन एडजस्टेड। अब आप अदरवाइज ये सोच करके देख लीजिए कि क्या आप 6.5 करोड़ रुपए सेव कर पाओगे या कमा पाओगे। अगर उसका जवाब ना है तो भैया इन्वेस्ट करना शुरू करिए। जैसा कि हम बार बार कहते आए हैं कि 20s में इस बात से ढिला फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने हजार की एसआईपी कर रहे हो, आप 2000 की कर रहे हो, 5000 की कर रहे हो, 10,000 की कर रहे हो। एसआईपी करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्वेस्ट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है इफ यू आर इन योर यूथ ईयर्स। क्योंकि क्या होता है कि यही आदत फिर जो है ना मैच्योर होकर के 30s में एक्सपैंड हो जाती है और आप 10 से 15 साल तक डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टमेंट करके एक बहुत अच्छा कॉर्पस जनरेट कर लेते हैं। और हाँ, एक अच्छा इंश्योरेंस लेना मत भूलिएगा। खैर, आज की वीडियो में इतना ही। अगर भाई अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।